दोस्तों, आपने ओम शांति ओम का ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो, सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। इसी प्रिंसिपल को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ये वो प्रिंसिपल है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो सचमुच आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीबी में ही जीता रह जाऊंगा तो ये भी सच हो जाता है। शायद सोचने में अजीब लगे पर यह एक कटु सत्य है, यानी हम अपनी सोच के दम पर जो चाहे वो बन सकते हैं। और ये कोई नई खोज नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा है इस बात का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बात इन शब्दों में कही है, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा दिया गया बेशकीमती वरदान है। यदि हम अपने चारों ओर के वातावरण की ओर देखें तो हम महसूस करेंगे कि प्रकृति ने हमारे लिए बहुत से नियम बनाए हैं। आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में तो जरूर सुना होगा और पढ़ा होगा। इस नियम के अनुसार पृथ्वी प्रत्येक चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी चीज़ यदि हम ऊपर से छोड़ते हैं तो धरती उसे आकर्षित करती है और वो वस्तु नीचे गिर जाती है। ये नियम इतना सटीक है कि इसे यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है। इस प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें कुदरत के द्वारा दिया हुआ है। प्रत्येक सफल और असफल व्यक्ति जाने या अनजाने में इस प्रिंसिपल को जरूर फॉलो करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी के लिए सभी जगह काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस नियम को कोई व्यक्ति जानता है या नहीं जानता है, वह उसे मानता है या नहीं मानता है। जितने भी सफल व्यक्ति इस दुनिया में हुए हैं उन सभी ने इस नियम को सही तरीके से अपनाकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझकर अपनी लाइफ में इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर फोकस करिए, ना कि उस पर जो आपके पास नहीं है। आप अपनी टूटी हुई कार के बारे में मत सोचिए, इसकी जगह कल्पना करिए, सोचिए कि आप नई कार चला रहे हैं। इससे फोकस उस चीज़ पर जाता है जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बजाय उसके कि जिसे आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। इससे ब्रह्मांड को एक संदेश जाता है, यूनिवर्स को एक संदेश जाता है कि आप चाहते हैं कि आपकी आशा अच्छी चीज़ों में होने की है। इसके पीछे विचार ये है कि आप जिस चीज़ के बारे में जिसके बारे में सोच रहे हैं वही आप अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि काश मेरे पास एक ऐसी कार होती जो बार बार ना बिगड़ती, तब भी आप अपनी पुरानी कार के बारे में ही सोच रहे हैं, नई कार के बारे में नहीं। दूसरी उदाहरण के रूप में आप मन में भैया ये सोचने के मुझे आशा है कि मैं इस सेमेस्टर में फेल नहीं होगा, इसकी जगह आप सोचिए कि मैं अच्छे ग्रेड पाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। पॉजिटिव टर्म्स में अपनी इच्छाओं को कहिए। अपनी इच्छाओं को कहने के लिए नहीं या मत जैसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना होगा। जैसे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरी चली जाए। इसी प्रकार से गलत चीज़ों को आकर्षित करने से बचने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो आप चाहते हो, जैसे कि मैं हारना नहीं चाहता। हारना शब्द बाहर जाता है जबकि मैं जीतना चाहता हूँ, जीतना शब्द बाहर जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि ये यूनिवर्स आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को पकड़ता है, ना कि उसके पीछे के इरादे को। इसका मतलब है उदार नहीं, यूनिवर्स में उदार शब्द जाएगा। इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए। अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप वह जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना करिए कि आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं, अपने स्किल्स का प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी नई कार में बैठे हैं। अपने इरादों को मजबूत करें और उनको वास्तविकता में एक कदम और निकट लाने के लिए प्रतिदिन ऐसा काम कीजिए। अपने आप को सफल होते हुए देखने की कल्पना करिए। उदाहरण के लिए कल्पना करिए कि आपको जॉब के अंदर प्रमोशन मिल गई है, ना कि आप केवल अपना रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं। आप केवल काम पाना नहीं चाहते, आप उसमें
एक्सेल करना चाहते हैं। जो भी आपके पास हैं उसके लिए आभारी होइए। अपने जीवन की अच्छी चीज़ों के लिए आभारी होने के लिए आपको अपना जीवन अच्छा लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को समर्थन मिलता है। जीवन की अच्छी चीज़ों के बारे में आभारी होने से आपको अपना जीवन बेहतर लगेगा, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को भी समर्थन मिलता है। जिन चीज़ों के लिए आप आभारी हैं उन्हें ज़ोर से कहिए या फिर किसी कागज़ पर लिख डालिए। इसके अलावा लोगों से उन अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद करिए जो उन्होंने आपके जीवन में शामिल की है। जैसे कि हर सुबह आप बिस्तर छोड़ते उसके बाद 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जिसके लिए आप आभारी हैं। इससे आपको अपना दिन अच्छे मूड में शुरू करने में मदद मिलेगी। तो ये था कुछ नियम के बारे में कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद।